नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज उपचुनाव को लेकर के रिजल्ट आउट हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में 7 राज्यों में 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव किए गए थे, जिसमें अगर बात की जाए तो भाजपा को मात्र केवल 2 सीटें मिली है, जो कि एक मध्य प्रदेश और एक हिमाचल से मिली है। वहीं बात की जाए उत्तराखंड के लिए बेहद ही खुशी का क्षण आज था, क्योंकि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन उसके बाद हुए उपचुनाव बद्रीनाथ और मंगलोर में अहम नतीजे यहां पर निकल कर आए और दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला और हरिद्वार के मंगलोर से काजी निजामुद्दीन जीते। वहीं अगर बात की जाए तो काफी बड़े अंतर से बद्रीनाथ सीट में लखपत सिंह बुटोला जीते हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या में किस तरह का माहौल होगा। वहीं जब अयोध्या में करारी शिकस्त भाजपा को मिलती है, क्योंकि भाजपा एक हिंदूवादी पार्टी अपने को बताती है और राम मंदिर को लेकर के तमाम पूरे देश में भाजपा के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा था। वहीं अब दूसरा झटका बद्रीनाथ से लगा है, क्योंकि बद्रीनाथ भी भगवान विष्णु का घर माना जाता है। और उसके बाद केदारनाथ की अब बारी है, क्योंकि वहां पर भी भाजपा की सीट खाली हो चुकी है, क्योंकि केदारनाथ विधायक शैला रानी जी का देहांत हो चुका है। इसके बाद भगवान शिव के चरणों में अब बागडोर मानो तो। और बात की जाए बद्रीनाथ सीट की, तो बद्रीनाथ काफी बड़े अंतर से लखपत सिंह बुटोला ने जीती है, जिसका श्रेय लगातार कई मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से इसका श्रेय गणेश गोदियाल को भी दिया जा रहा है, क्योंकि गणेश गोदियाल निरंतर वहां पर बद्रीनाथ सीट पर बने हुए थे और जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की दोनों सीटों पर, तो किस तरह से चीजें निकल कर आई, क्योंकि राजेंद्र भंडारी जो कि पहले कांग्रेस के विधायक थे, जिन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे करके और भाजपा को ज्वाइन किया, उसके बाद भाजपा में आए और जहां भाजपा की एक और लहर चल रही थी कि जो भी व्यक्ति भाजपा में जा रहा था और वो जीत रहा था, उत्तराखंड में इसके उलट इस तरीके से हुआ कि वहां पर भाजपा में पहुंचा हुआ कांग्रेस का विधायक, जो पहले विधायक था अब विधायक नहीं रहा, राजेंद्र भंडारी राजू जी। राजेंद्र भंडारी भी पोखरी क्षेत्र से आते हैं, महेंद्र भट्ट भी पोखरी क्षेत्र से और लखपत सिंह बुटोला भी पोखरी क्षेत्र से आते हैं और इतने बड़े अंतर से जीते। और 2022 का जो चुनाव था उसके बारे में बता दें तो 2000 वोटों से राजेंद्र भंडारी जीते थे, लेकिन अब 5000 वोटों से हारते हुए दिखाई दिए आज। तो कहीं ना कहीं इसके बाद महेंद्र भट्ट जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है, राज्यसभा सांसद हैं, उनका कहना है कि ये जल्दबाजी का फैसला था और हाईकमान द्वारा जल्दबाजी में राजेंद्र भंडारी को मैदान में उतार दिया था। तो बड़ा हास्यास्पद एक जो उनकी टिप्पणी थी, क्योंकि जो एक विधायक हो, जीता हुआ विधायक, और उसको बोलना कि उसको जल्दबाजी में फैसला दिया, तो आखिर क्या जल्दबाजी थी और क्यों उसको उतारा। वहीं अगर बात की जाए ओवरऑल उत्तराखंड का जो मंगलोर का चुनाव है, मंगलोर के चुनाव की अगर बात की जाए तो मंगलोर के चुनाव में आपने देखा होगा कि हिंसा के वीडियो भी सामने आए थे, जहां पर लोगों को वोटिंग देने से भी रोका गया था। इसके बावजूद भाजपा ने अपनी पूरी जान मंगलोर विधानसभा पर लगा दी थी और भाजपा चाहती थी कि इस सीट को हम जीते, लेकिन उसके उलट हुआ, जो कि जनता दल से भाजपा में पहुंचे हुए भाजपा ने इस समय दोनों जगह उम्मीदवार, अपने दल बदलू उम्मीदवारों को दोनों जगह मैदान पर उतारा था। एक राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस से भाजपा में आए थे, वहीं जनता दल से भाजपा को ज्वाइन किए हुए करतार सिंह बडाना वो भाजपा में आए थे और मंगलोर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों जगह उनको करारी शिकस्त मिली। वहीं काजी निजामुद्दीन जो कि पहली बार हारे थे और इस बार मंगलोर सीट से विधायक पद पर काबिज हो गए। वहीं अगर बात की जाए पूरे ओवरऑल पूरे देश के चुनाव की, 13 विधानसभा उपचुनाव की पूरे देश के 7 राज्यों में, तो जहां पर हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में गई। आपको बता दें कि हिमाचल में देहरा सीट पर कमलेश कुमार जो कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की
पत्नी है, उन्होंने वहां पर अपना विधायकी पद पर कब्जा किया। इसके बाद नालागढ़ की अगर बारी आए तो नालागढ़ में भी कांग्रेस के उम्मीदवार हरदीप सिंह जीते। वहीं अगर बात की जाए हमीरपुर सीट पर भाजपा ने अपनी लाज बचाई और हमीरपुर सीट पर आशीष शर्मा निर्वाचित हुए। वहीं अगर बात करें बंगाल की, ममता बनर्जी ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। भाजपा के पास ये 3 सीटें थी जिस पर भाजपा काबिज थी, ममता बनर्जी का कहना है, और 3-4 सीटों में से 4 की 4 सीटें ममता बनर्जी ने अब जीत ली है। वहीं अगर बात की जाए रायगंज, रानाघाट, बागड़ा और माणिककला की, बात करें रायगंज की, तो रायगंज की अगर मैं बात करूं तो रायगंज में कृष्णा कल्याणी बड़े अंतर से जीती है और 85,000 से अधिक अंतर से ये जीती है। लोकसभा चुनाव में कृष्णा कल्याणी जरूर जीतती अगर भाजपा का अलायंस ना होता। तो ये कहना है तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का, और उन्होंने कहा कि ये सीट पहली बार तृणमूल कांग्रेस जीती है, इससे पहले ये सीट भाजपा के पास थी। वहीं बात की जाए राणाहाट दक्षिण की, तो जहां पर मुकुटमणि अधिकारी जीते हैं जो कि भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में आए हैं, और यहां पर एक उलट चीज जरूर दिखाई दी है। जैसे कि ट्रेंड चल रहा था कि भाजपा में जाओ और किसी भी सीट पर जीत जाओ, लेकिन यहां पर उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस से भाजपा में गए वो हारे हैं। और वहीं बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है कि भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में जाकर के मुकुटमणि अधिकारी जीत गए। वहीं बात की जाए बागड़ा सीट की, जहां पर मधुपर्णा ठाकुर विधायक बनी है, जो कि 25 साल की विधायक है और कम उम्र की विधायक में भी अपना नाम इन्होंने दर्ज कर लिया है। वहीं माणिककला में सुप्ति पांडे को भी बड़ी जीत ममता बनर्जी बताती। वहीं अगर ओवरऑल बात करें तो 13 विधानसभा सीटों में भाजपा के अपेक्षा के हिसाब से ये चुनाव नहीं रहा। वहीं उत्तराखंड में अगर बात की जाए, आने वाले निकाय चुनाव उत्तराखंड में नजदीक है, जिसको लेकर के निकाय चुनाव में सभी की नजर होगी। वहीं निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस उपचुनाव में 2 सीट को लेकर के बढ़त कर लेती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब, जो कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस भी उठना शुरू हो गई। वहीं उत्तराखंड में जहां पर लोकसभा की 5 सीटें कांग्रेस हार चुकी थी, उसके बाद जो कि एक प्रबल सीट गढ़वाल की सीट जिसमें गणेश गोदियाल का जीतना लगभग तय था, लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। उसके बाद उपचुनाव में कहीं ना कहीं इस बद्रीनाथ सीट का श्रेय लोग गणेश गोदियाल को भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखना होगा कि आगे आने वाले निकाय चुनाव में अब भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। आने वाले निकाय चुनाव पर भी पैनी नजर हमारी बनी रहेगी। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए